वेलकम टू ऑल कैंडिडेट ऑन आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ निर्मल क्लासेस मंडावा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव रोजमर्रा की जिंदगी में देखे जाते हैं। ऑप्शन है अपघटन व अवक्षेपण, संक्षारण और विकृत गंधिता, आघात वर्धनीयता और तन्यता, अपघटन और आघात वर्धनीयता। तो हमें ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के ऑप्शंस देखने हैं, तो ऑप्शन ब सही होगा, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण का मतलब क्या होता है? धातु में जंग लगना। और विकृत गंधिता का मतलब जब कोई भी खाद्य पदार्थ या तेल युक्त पदार्थ हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो बासी हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। और ये दोनों किसके ऑप्शन हैं? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के। अपना अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है मैग्नीशियम रिबन का जलना, लोहे में जंग लगना, दही का जमना और क्रिस्टलीकरण। मैग्नीशियम रिबन का जलना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, लोहे का जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है, दही का जमना भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन क्रिस्टलीकरण है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन है। और हमें पूछा भी ये है कि उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं, रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एंड डी। कैसे? जो भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं, रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं। अगला क्वेश्चन, अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस उत्पन्न करते हैं। अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस उत्पन्न करते हैं, तो ये कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। ये है परिवर्तन ए। फिर दूसरा क्या है? फिर बायोगैस को ईंधन के रूप में जलाया जाता है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या पूछा है? निम्न वाक्य इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, तो दोनों में कौन सी होगी? रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों में रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भोजन का पाचन, लोहे में जंग लगना, क्रिस्टलीकरण और पटाखे का जलना। ये क्वेश्चन मैंने पिछले में करवाया है, जिसमें पूछा था कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो उसमें हमने यही किया था, क्रिस्टलीकरण। ये क्या था? भौतिक परिवर्तन। और इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन क्या है? केमिकल चेंज है। लोहे का जंग लगना क्या है? केमिकल चेंज है। पटाखे जलना क्या है? केमिकल चेंज। लेकिन क्रिस्टलीकरण क्या है? फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, जब बेकिंग सोडा में सिरका मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है जो चूने के पानी में प्रवाहित किए जाने पर उसको दूधिया कर देती है। ये गैस है। तो जो बेकिंग सोडा है उसमें सिरका मिलाते हैं, तो जो रिएक्शन होगी वो होगी CH3COOH। ये क्या है? सिरका। और सिरका क्या होता है? सिरका एसिड होता है या बेस होता है? तो सिरका एसिड होता है। और उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2CO3। सिरके का फॉर्मूला क्या होता है CH3COH और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NH2CO3। और ये क्या होता है एक बेस। तो जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो सबसे पहले निकलती है हाइड्रोजन वाटर, उसके बाद निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ होता है CH3COONH। तो इसमें पूछा है कि कौन सी गैस रिलीज होती है, तो वो कौन सी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी कौन सी होती है जो जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें ऑप्शन है जल की अनबुझे चूने के साथ प्रक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, जल का वाष्पन, कपूर क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन। तो ऊष्माक्षेपी किसमें होगी जल की अनबुझे चूने के साथ अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। तो ऑप्शन ए सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटोरिक ऑक्साइड का उदाहरण है। एम्फोटोरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उनको क्या बोलते हैं एम्फोटोरिक ऑक्साइड। और इनमें चारों ऑप्शन में एम्फोटोरिक ऑक्साइड कौन सा है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, वो है PbO। नेक्स्ट क्वेश्चन मोमबत्ती जलाने के दौरान केवल भौतिक परिवर्तन होता है, केवल रासायनिक परिवर्तन होता है, न तो भौतिक और न ही रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो जो मोमबत्ती जलाने के दौरान मोम का पिघलना है वो तो क्या होगा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है। और मोम का जलना, इसमें एक नया प्रोडक्ट हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती के जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता, भौतिक गुण जैसे आकृति, आकार, रंग अथवा अवस्था नहीं बदलते, भौतिक परिवर्तन में नहीं बदलते, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ये भी सही है। एक सेकेंड, भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता, भौतिक गुण जैसे आकृति, आकार, रंग अथवा अवस्था नहीं बदलते, एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। तो भौतिक परिवर्तन का हमें सही कथन पूछा है, उन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता, जबकि उनको आसानी से उल्टा किया जा सकता है। भौतिक गुण जैसे आकृति, आकार, रंग अथवा अवस्था नहीं बदलते, ये भी गलत है। एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, नहीं बनते, पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए अणुओं के युग्मों से यौगिकों के युग्म को पहचानिए। ऑप्शन है O3H2O, CO2NH3, H2N2, CO और P4।
तो इसमें यौगिकों के युग्म को पहचानना है। यौगिक कौन से होंगे? CO2 और NH3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जादूगर जादू दिखाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त गिलास में एक रंगहीन विलियम मिलाता है तथा सभी को अमोनियम क्लोराइड के सफेद धुएं से चकित कर देता है। मिलाया गया विलियम था सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। जादू दिखाते टाइम वो क्या करता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के गिलास में एक रंगहीन विलियन डालता है और उससे क्या होता है? सफेद धुआं निकलता है। तो वो रंगहीन विलियम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। ये इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है भौतिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन है संघनन, क्रिस्टलीकरण और रासायनिक परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, दही का बनना, मोम का पिघलना, काटने के बाद सेव का भूरा होना और जंग लगना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोम का पिघलना। मोम का पिघलना है वो है भौतिक परिवर्तन और मोम का जलना होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। बाकी दही का बनना भी रासायनिक है, काटने के बाद सेव का भूरा हो जाना भी रासायनिक है। वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीकरण की वजह से। जंग लगना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माशोषी क्या है? जिसमें एनर्जी ली जाती है। साग सब्जियां का कंपोस्ट में विघटन, प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन। ये क्या है? एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उदाहरण है। बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, समतापीय अभिक्रिया का या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। इससे पिछला ही क्वेश्चन देखा था, उसमें ये ऑप्शन था, उसमें पूछा था ऊष्माशोषी अभिक्रिया और इसमें बताया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये जो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट होना, ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के एक पतले फीते के टुकड़े के एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाएं तो ये जलती है। चमकदार नीले प्रकाश के साथ, चमकदार सफेद प्रकाश के साथ, चमकदार पीले प्रकाश के साथ, ये साथ है, या फिर चमकदार लाल प्रकाश के साथ। तो मैग्नीशियम के जब टुकड़े को मोमबत्ती की ज्वाला के पास लाते हैं तो वो सफेद प्रकाश के साथ निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनिए। बर्फ का पिघलना, स्पंज का स्पिंडन, दूध का शीतन या लकड़ी का जलना। तो जो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है उसका एग्जाम्पल होगा लकड़ी का जलना, जिसको हम वापस चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है।
बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन है क्या? नहीं, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है? जी हाँ, ये सही है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है? ये भी सही है। जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है? जल में नमक का घुलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है? हाँ, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी, सी और डी, तो इसका ऑप्शन होगा डी, केवल बी, सी और डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, जब हम एक लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं तो विलयन के रंग परिवर्तन को पहचानिए। लोहे की कील को कहाँ रखा है? नीले रंग के कॉपर सल्फेट में, तो इसका रंग कैसा होगा? ये रंगहीन विलयन में परिवर्तित होगा? नहीं। ये नीला ही रहता है? ये भी नहीं होगा। इसका रंग बदलकर नारंगी नहीं हरा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिला जाए तो क्या दिखाई देगा? विलयन रंगहीन हो जाता है, विलयन लाल रंग का हो जाता है, विलयन भूरे रंग का हो जाता है, विलयन अपने नीले रंग को बनाए रखता है। जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या हो जाता है? विलयन को रंगहीन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, यस, लेपन। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन, मतलब यस, लेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? धातुकार आरी के ब्लेड को तेज गर्म करने पर उसकी नोक का रंग बदलना, पार्क के लोहे के दरवाजे पर भूरे रंग की परत का बनना, कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना, चौक धूल से चौक का टुकड़ा बनाना। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, मतलब उसमें क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन अभी क्या बताया था? लोहे में जंग लगना, तो इसका आंसर क्या होगा? पार्क के लोहे के दरवाजों पर भूरे रंग की परत का बनना क्या होगा? केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, जो कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, साधारणतः ये देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। अभी बताया लोहे में जंग लग जाता है, ये सही है। जंग अर्थात भूरा पाउडर पदार्थ टेनिन के जमा होने से बनता है, ये नहीं होता। ये जब बाहर की गैस और वाटर के कांटेक्ट में आती है तब लगता है जंग। तो इसमें कथन सही है लेकिन इसका कारण गलत है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन, खाने के केन पर जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि अभी बताया था जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो अगर जिंक की परत चढ़ाएंगे तो वो खाने के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, तो इसी वजह से जिंक की कोटिंग नहीं करते हैं। जिंक का गलनांक टिन की अपेक्षा अधिक होता है। जिंक टिन से अधिक क्रियाशील है, जिंक टिन से कम क्रियाशील है।
टिन एक निष्क्रिय धातु है, तो क्या बताया है मैंने, जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम एक सेव को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो ये लाल भूरे रंग का हो जाता है, ऐसा किसके बनने के कारण होता है? जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। अगर सेव को काटकर हम खुली हवा में छोड़ देते हैं तो ये लाल भूरे रंग का हो जाता है, ये किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? भोजन का पाचन, ये तो एक रासायनिक परिवर्तन है। हिमशैल, आइसबर्ग का पिघलना, बर्फ का पिघलना तो एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और हमें क्या पूछा है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फलों का पकना, इसमें स्वाद और उसका कलर दोनों चेंज हो जाते हैं, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूरों का किण्वन, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जो है आइसबर्ग का पिघलना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई में प्रयोग होने वाले ईंधन द्रव अवस्था में होता है, जब ये सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो गैस बन जाता है। सिलेंडर में क्या होता है? लिक्विड, द्रव। और जब ये बाहर आती है, सिलेंडर से गैस बाहर आती है, तो वो गैसीय अवस्था में आती है। अब इसमें नीचे क्या दिया है? ये तो परिवर्तन ए हो गया। इसके बाद ये जलता है, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? ये परिवर्तन बी हो गया। नीचे लिखे कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं। तो जो पहला परिवर्तन हुआ है लिक्विड से गैस में, ये तो कौन सा परिवर्तन हुआ है? भौतिक परिवर्तन। फिर इस गैस को हम जलाते हैं, और ये कौन सा हुआ है? रासायनिक परिवर्तन। तो ए परिवर्तन है वो है भौतिक और बी है वो है रासायनिक। ए और बी रासायनिक परिवर्तन है, गलत। दोनों प्रक्रियाओं ए और बी में से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि बी तो रासायनिक परिवर्तन है, ये भी गलत हो गया। प्रक्रिया ए में रासायनिक परिवर्तन है, नहीं रासायनिक नहीं भौतिक परिवर्तन होगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। प्रक्रिया बी में रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लोहे पर जिंक की परत चढ़ना। लोहे पर जिंक की परत को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन, यस, द्लेपन। गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना। तो पानी को गर्म करते हैं तो ठोस है वो द्रव में बदल जाता है, इसको क्या बोलते हैं? गलन। ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना। ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना, इसको क्या बोलते हैं? संघनन। और गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना, ये क्या होगा? वाष्पीकरण। तो ए में फोर्थ होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए में फोर्थ होगा, बी में फर्स्ट होगा, सी में क्या होगा? थर्ड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, मतलब फिजिकल चेंज है? ऑप्शन है श्वसन, मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण और लोहे पर जंग लगना। भौतिक परिवर्तन पूछा है, ये मैंने 3 बार बता दिया है, इसको एकदम याद कर लो। मोम का पिघलना क्या होगा? भौतिक परिवर्तन, और मोम का जलना होगा रासायनिक परिवर्तन। हेबर की क्रिया में उपयोगी उत्प्रेरक और वर्धक क्रमशः हैं। उत्प्रेरक
प्रेरक और वर्धक, तो क्या होंगे? हैबर की क्रिया में कौन से होंगे? Fe और MO। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगता है। लोहे पर जंग किसकी उपस्थिति में लगता है? केवल पानी की उपस्थिति में? नहीं। हवा तथा पानी की अनुपस्थिति में? नहीं। केवल हवा की उपस्थिति में? नहीं। हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संक्षारण के उदाहरण हैं? लोहा जंग, चांदी पर काली सतह का आवरण, तांबे पर हरी सतह का आवरण, लोहे की वस्तु का गैल्वनीकरण। तो संक्षारण के उदाहरण पूछें तो वो होगा लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली सतह का आवरण और तांबे की हरी सतह का आवरण। लोहे की वस्तु का गैल्वनीकरण नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? परिवर्तन करने वाले कारण को हटाने पर ये परिवर्तित हो जाता है। केवल पदार्थों के भौतिक गुणों में जैसे कि अवस्था, रंग, गंध इत्यादि में परिवर्तन होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। परिवर्तन अस्थायी होता है। तो जो परिवर्तन करने के कारण हैं, अगर उनको हटाएंगे तो ये परिवर्तित वापस उसी अवस्था में चला जाएगा। भौतिक गुण चेंज होते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन की विशेषता है। परिवर्तन अस्थायी होता है, लेकिन नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Thank you and have a nice day.